हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। आज जो टॉपिक है आपको ये देख के पेज पता लग गया होगा कि हम लोग क्या रीज़न है जिसके वजह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्रैंक बार कहाँ पे, तो अपने स्लैब में। अपना जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होता है उसके जो स्लैब में जब हम लोग क्रैंक बार डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं, आज उस टॉपिक पे पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हो कि आप लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर देख रहे हो, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इस तरीके से मैंने लिख रखा है ये चीज़ें। ये देखो ये हमारा एक मैंने सेटअप बनाया है, ये एक कॉलम है मेरा, ये ऐसे कॉलम हो गया मेरा, एंड ये अपना बीम हो गया। ओके, ये अपना इफेक्टिव लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये इफेक्टिव लेंथ है अपना, ये अपना कॉलम हो गया। ये वाला अपना कॉलम हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बार दिखाया है मैंने, और यहाँ पे क्रैंक दिखाया है मैंने। यहाँ पे एक क्रैंक बना है, फिर ये आगे मूव किया है, फिर यहाँ पे एक क्रैंक बना है, फिर ये आगे इस तरीके से आगे मूव कर गया है। अभी इसको मैं पूरी डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या ध्यान देने की चीज़ है कि हम लोग जो क्रैंक बार जो अपना जो स्लैब पे जो प्लेस करते हैं, जो इफेक्टिव लेंथ होता है उसके बीच में L/3 के डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं। ये अपना L/3 डिस्टेंस रहेगा। जो अपना जो इफेक्टिव लेंथ है, ये जो अपना जो इफेक्टिव लेंथ है उस पर जो अपना डिस्टेंस रहेगा किसका, अपने पूरा का पूरे बार का, ये पूरे बार का, यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट यहाँ तक। ओके, यहाँ से ये बार का जो डिस्टेंस है ना, ये कितने कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ये यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, मतलब इससे यहाँ से इस पोर्शन तक, ठीक है, ये अपना L/3 डिस्टेंस रहेगा। फिर इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ये L/3 डिस्टेंस रहेगा, ये यहाँ से इस पॉइंट तक ये भी L/3 डिस्टेंस रहेगा। जब भी एक कॉमन चीज़ होती है कि जब हम अपना एक लोड अप्लाई करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो अपना शेप क्या बनता है बीम का, कुछ इसी तरीके का शेप बनता है बीम का। अगर मान लो ये अपना कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे दो सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पर लोड लगाते हैं तो क्या होता है, अपना बीम ऑब्वियस सी बात है ना कि इस तरीके से झुक जाता है, यहाँ पे ये इस तरीके से झुक जाता है, जिसको कि हम लोग सैगिंग कहते हैं, जिसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। जब यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाता है। सेम यहाँ पे भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाता है ये। जब बीच में जब अपना जो बीम है उसके सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है, तो उसका शेप इस तरीके से कर्व बन जाता है यहाँ पे। तो साइड में क्या होता है कि अपना जो बीम जो होता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, यानी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया यहाँ पे। तो ये जो हॉगिंग होता है, जिसको कि हम लोग हॉगिंग कहते हैं, ये जो साइड से जो रेस होता है तो इसको हम लोग हॉगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना मैक्सिमम अपना यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ये सपोर्ट पे अपना मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे बीम के यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। ये देखो दोस्तों, अब इतना जानने के बाद अब ये चीज़ देखो, मैं वापस पिछले वाले डायग्राम में आता हूँ। हम लोग सबको ही जानते हैं कि अपने बीम का नीचे वाला पोर्शन अपना टेंशन जोन होता है और ऊपर वाला जोन अपना कंप्रेशन जोन होता है। जब बीम में ऊपर से लोड पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है अपना ये वाला बीम इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे था कि ये बीच में अपना सबसे नीचे झुक गया था और साइड से रेज हो गया था, ऊपर की तरफ उड़ गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ बीम का ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीम का कुछ ऐसे शेप बन जाएगा अपना, ये वाला ऐसे कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए, इस टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए, जो नीचे की तरफ जो बीम जो झुक रहा है, इस टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक नीचे ये बार दे देते हैं, एक सिंपल एक ये बार दे देते हैं। अभी आप इन दोनों पॉइंट को भूल जाओ, इस क्रैंक को और इस क्रैंक को आप भूल जाओ, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि यहाँ पे लोड लग रहा है, टेंशन की वजह से बीम अपना नीचे झुक गया है। ओके, तो हम क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक बार दे दिया। ओके, इसको एनालाइज करो, एक बार यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। टेंशन अब अपना बैलेंस हो गया, जो टेंशन नीचे की तरफ आ रहा था वो हमने इसको बैलेंस कर लिया एक बार देके। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये रियलाइज़ करो कि अब बीम अपना ऐसे उठा है, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये उठ गया है, मतलब हॉगिंग हो गई है, यानी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। जब इसको फिर काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, इसको काउंटर करने के लिए एक बार यहाँ पे दे देंगे, एक बार यहाँ पे दे देंगे, ये भी काउंटर हो गया अपना, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक बार इस तरीके से दे दिया है और अपना नीचे टेंशन जोन में जो अपना जो टेंसाइल फोर्सेस की वजह से क्या नीचे झुक रहा था बीम, उसको काउंटर करने के लिए ये वाला एक बार दे दिया है। इन दोनों को अब कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्शन होता है, ये बस एक कनेक्शन होता है, ये क्रैंक बार जो होता है बस एक कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है यहाँ पे उसको रेजिस्ट करता है। ओके, और फिर दूसरा क्या होता है
कि हमारा जो रेजिस्ट करता है शेयर फोर्स को सपोर्ट पे, यानी जो हमारा शेयर फोर्स जो यहाँ पे सपोर्ट पे जो डेवलप होता है उसको उसको भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है कि ब्रिटल फेलियर, जो हमारा ब्रिटल फेलियर जो होता है, ब्रिटल फेलियर मतलब सडन फेलियर, अचानक से क्या फेलियर हो जाता है, अचानक से आप कभी देखो ये किसी किसी बीम में क्या अचानक से क्रैक इस तरीके से डेवलप हो जाता है, इस तरीके से क्रैक डेवलप हो जाता है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हम ये बार क्रैक बार प्रोवाइड करते हैं, ओके। अभी बात आती है कि मैंने आपको तो ये तो बता दिया आपको कि ओके ये टेंसाइल फोर्सेस के लिए दिया जाता है कि यहाँ पे बीम अपना क्या ऐसे नीचे की तरफ झुक रहा था तो इसके लिए दिया जाता है इसको। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो अपना शेयर फोर्स जो मैक्सिमम हो रहा होता है, यानी जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, यानी जिसको कि हम लोग हॉकिंग भी कहते हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक बार दे देते हैं। और इन दोनों बार को जोड़ने के लिए, यानी ये बार और ये बार, इन दोनों जोड़ने के लिए इस क्रैंक दे देते हैं, राइट। अब क्रैंक को हम लोग पता कैसे करते हैं कि ये जो अपनी जो क्रैंक लेंथ होगी, ये वाली जो अपनी जो क्रैंक की जो लेंथ होगी ये कितनी होनी है, तो ये ऐसे पता करते हैं यहाँ पे 0.45D ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी 0.45D करके आपका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो इसकी लेंथ होगी, राइट, वो इसकी लेंथ होगी। अभी ये D कैसे निकालते हो आप, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो मान लो कि एक हमारा एक बीम है, ठीक है, जिसका कि D हाइट है, ओके, D डेप्थ है उसका, ठीक है। फिर इसको आप क्या मान लो आपने यहाँ से क्रैंक ऐसे भेजा और फिर उसके बाद ये ऐसे गया, ओके। ये कैपिटल D इसका लेंथ हो गया, ठीक है। आपको जो शॉर्टर D निकालना है तो आप क्या करो, D माइनस कवर ब्लॉक, ओके। कवर ब्लॉक कहाँ पे का, टॉप एंड बॉटम, ओके। इन दोनों का आप कवर ब्लॉक माइनस कर दोगे, जैसे आप ये कैपिटल D से आप माइनस कर दोगे, ये आपका स्मॉल d निकल के आ जाएगा, ओके। 0.45D है तो मैं यहाँ पे ये D लिख देता हूँ, ओके। कैपिटल D माइनस कवर ब्लॉक, ओके, टॉप एंड बॉटम, ये हो गया अपना, ये होता है स्मॉल d निकालने का फॉर्मूला, ओके। दोस्तों अभी इसमें एक और चीज़ बताना बाकी है, डेवलपमेंट लेंथ या फिर एंकरेज लेंथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बीम में। अगर आप बीम बना रहे हो, अगर आप डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड किए हो, आप बार को अगर इसी तरीके से छोड़ दोगे अगर बीम में, तो बाहर देने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो बीम ही नहीं रहेगा। बीम का जो काम है, जो शेयर फोर्स रेजिस्ट करना है और जो बेंडिंग मोमेंट को जो रेजिस्ट करना है, वो अपना एप्लीकेशन फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। सो डेवलपमेंट लेंथ देना होता है। मैं आपको एक बार इस वाले डायग्राम में फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेवलपमेंट लेंथ के साथ, ओके। ये देखो क्रैंक अपना एक यहाँ से शुरू करते हैं, अभी ऐसे चले क्रैंक बार, ठीक है, फिर ऐसे उठा ये क्रैंक बार, ओके। ये जाके अपना सरिया घूम जाता है, यहाँ पे ये ऐसे सरिया टर्न कर जाता है। ये हो गया अपना वही डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ से अपना ये अपना लेंथ हो गया डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ की मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ओके। ये हो गया अपना डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ से ये पोर्शन यहाँ से शुरू होके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपना डेवलपमेंट लेंथ हो गया। डेवलपमेंट लेंथ अपना कितना बताया था मैंने आपको, 50D होता है। साइड पे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं 50D। आर्किटेक्चर में भी यही दिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कभी कभार ड्राइंग में अगर आपके चेंजेस दिया हुआ है तो आप उसको वही फॉलो करेंगे, 50D नहीं फॉलो करेंगे। IS कोड 456 2000 क्या बताता है अपना, बताता है कि 41D, वो 41D बताता है कि आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या साइड पे 50D ही कंसिडर करते हैं, 41D नहीं कंसिडर करते हैं, 50D ही कंसिडर करते हैं। लेकिन आपके अगर ड्राइंग में कुछ और दिया हुआ है तो आप उसी को फॉलो करेंगे, ओके। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन आइकॉन बनेगा, एक बेल आइकॉन बनेगा, उसको प्रेस कर लो। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुँचेगा। और आपको तो पता ही है कि साइट का जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा आपको। ओके चलो, थैंक यू।